हाय एवरीवन। तो मैं सो के उठ चुका हूँ और सोच रहा हूँ चाय वाय बना ली जाए, तो दूध लेने जाना पड़ जाएगा क्योंकि पैंडमिक सिचुएशन है और घर पे भी नहीं हूँ, तो खुद से ही करना पड़ता है। और यही है छात्रों का जीवन, हर चीज़ मैनेज करके चलना अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर चाय के साथ। तो अभी क्या है कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा स्टोर पे, और कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी मैं अपनी लेके आता हूँ, और फिर उसके बाद पूरे दिन रूम पे ही रहना है। रूम पे रह के पढ़ाई करनी है, बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता हमारी सुरक्षा के लिए जब हम अपने घर से बाहर रहते हैं। तो अभी मैं दूध वगैरह और कुछ अपने खाने पीने का आइटम लेके आऊँगा, जिससे कि मैं यहाँ पर जो है पूरे दिन का सामान लेके अपने रूम पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से हमें निकलना ही पड़ता है, जैसे दूध हो गया या डेली यूज़ की चीज़ें, मगर हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अपने सामान को लेके अपने रूम पे आ जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, और लोगों की भी सुरक्षा है और इससे अपनी भी सुरक्षा है। तो मैं जा रहा हूँ और अभी नीचे, और उसके बाद जो है उन सब सामान को लेके मैं अपने रूम पे आ जाऊँगा, और फिर पूरे दिन कहीं नहीं निकलना है। और आप लोग भी जो है सेफ्टी के साथ मास्क वगैरह यूज़ करिए और सैनिटाइज़र वगैरह साथ रखिए। प्रयास करिए कि किसी से हाथ मत मिलाइए और एक डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, जैसा कि हमारी सरकार भी करती है। ये पार्क है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी हो चुकी है, और क्योंकि लोगों की अभी पेंडेमिक है तो कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो रहा, तो इस वजह से काफ़ी शांति है और लोग ना के बराबर हैं। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी शांति होने की वजह से देख सकते हैं ये पार्क है। कभी यहाँ पर बहुत चहल पहल हुआ करती थी और लोग यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ अपना डिस्कशन वगैरह किया करते थे, मगर अभी पैंडमिक होने की वजह से कोई भी यहाँ पर निकल नहीं रहा है और लोग शांति के साथ अपने रूम पे हैं। अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद के लोग रूम पर हैं। आप लोग भी सेफ़ रहिए और अपने रूम पर रहिए। मैं भी जैसा कि अभी दूध वगैरह लेने जा रहा हूँ और लेके अपने रूम पे जाऊँगा, फिर नहीं निकलूँगा। तो आप लोग भी सेफ़ रहिए। ये देखिए, मैं एक बार दिखाता हूँ पार्क कितनी सुंदर लग रही है। इसके उस पार हमारी दुकान है, वहाँ मैं जाऊँगा। और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लोगों का हस्तक्षेप न होने की वजह से यहाँ काफ़ी ग्रीनरी हो गई है, क्योंकि प्रकृति जो है अब अपने तरीके से अपने को संवार रही है। क्योंकि मैं नीचे आया हूँ इस समय अपना सामान लेने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कुछ दिखाया जाए। देखिए प्रकृति कैसी गुलजार हो रही है ना, क्योंकि लोगों का हस्तक्षेप ख़त्म हो गया है और लोगों का निकलना बंद हो गया है। एक दौर हुआ करता था कि हम लोगों ने अपनी धरती को इतना परेशान किया, अपनी प्रकृति को इतना परेशान किया कि प्रकृति ने हमको अगले साल बता दिया था कि सुधर जाओ, नहीं तो अगर हम अपने पे आ गए तो तुम लोगों को बहुत झेलना पड़ेगा। और आज ये स्थिति है कि आज हम लोग जो हैं अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक कहावत है कि बाप बाप होता है, क्योंकि हमने अपनी प्रकृति का बहुत नुकसान किया हुआ है। तो इसी वजह से जो है आज प्रकृति ने भी हमको नुकसान पहुंचाया है और बताया है कि सुधर जाओ, है ना। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि पेड़ों में फूल आ गए हैं और बहुत अच्छा ग्राउंड लग रहा है। यहाँ कभी ऐसा नहीं होता था, कुछ समय पहले यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं होती थी और पत्तों में भी धूल जमी रहती थी। आज क्या है ना, एक एक पत्ता गुलजार है।
ये देखिए चारों तरफ से। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे और सामान ख़रीद के अपने रूम पे पहुँचता हूँ, चाय बनाता हूँ, फिर आपके साथ बैठता हूँ। यहाँ अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने को शक्तिमान समझते हैं और शक्तिमान बने हुए हैं और मास्क वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये देखिए मेरे पीछे कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी से तो खेल ही रहे हैं, मगर अपने बच्चों के और अपने परिवार की ज़िंदगी से भी खेल रहे हैं। इनको अभी परिस्थितियों का आकलन ही नहीं है और उसकी भयावता को समझ ही नहीं रहे हैं कि इनके साथ क्या हो सकता है और इनके परिवार के साथ क्या हो सकता है। कल मैंने देखा कि एक अंकल थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वो गरीबों को खाना दे रहे थे, भोजन पानी दे रहे थे, मगर मास्क किसी ने भी नहीं पहना हुआ था। हालांकि मैंने उन्हें उनके अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट किया, मगर फिर भी मैंने उनसे बोला कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग मास्क लगाइए, है ना। स्थिति अच्छी नहीं है, मगर उनको नहीं समझ में आया, तो क्या कर सकते हैं। आज हर किसी को हर किसी की ज़रूरत है और हर किसी को हर किसी की मदद की ज़रूरत है। आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से प्रकृति ने बता दिया है कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है और सभी जो हैं समान है। और आज स्थिति ये है कि लोगों की ज़िंदगी एकदम से चली जा रही है और बाद में पछताने से क्या होता है जब हमने अपनी सुरक्षा का ध्यान ही नहीं दिया। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है और आपकी सुरक्षा से आपके परिवार और आपके मित्रों की भी सुरक्षा है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि लोग डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं और समझ नहीं रहे हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। तो ठीक है, मैं अपनी दुकान पर पहुंच रहा हूं और पहुंच के अपना सामान ख़रीदता हूं और फिर मिलता हूं आप लोगों से। आंटी दूध दे दीजिए, एक पैकेट दे दीजिए 23 वाला। अभी मैं दूध ले चुका हूँ, ये है, और अब मैं जा रहा हूँ कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने, जिससे कि खाना वाना भी बनाना है, अपना नाश्ता वगैरह भी बनाना है। उसको लेने के बाद जो है मैं अपने रूम पे निकल रहा हूँ। तो क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सुरक्षा को ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने आप को रिस्क में ले रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सुरक्षा बना के रखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा से आपके परिवार की सुरक्षा है। तो मैं सब्ज़ी की दुकान पे आ गया हूँ और मैं सब्ज़ी ले रहा हूँ। भैया वो दे दीजिए, 5 रुपये की मिर्ची दे दीजिए, 5 रुपये की धनिया दे दीजिए। और अदरक कैसी दी आपने? अदरक 1500 ग्राम है। 15 की 100 ग्राम है, तो वो भी दे दीजिए, 100 ग्राम अदरक दे दीजिए। तो ये भैया है, मैं इन्हीं के यहाँ से सब्ज़ी लेता रहता हूँ और ये भी अपनी सेफ्टी को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं। ये पूरा जो है हाइजेनिक रहते हैं, मास्क सैनिटाइज़र वगैरह सब रखते हैं, तो इनके यहाँ आने में नहीं होती है। काफ़ी बढ़िया आदमी है, काफ़ी समय से मैं इनके यहाँ से सामान ले रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी हरी हरी सब्जियां हैं, ये देखिए। तो बगल से दिलवा दीजिए, 5 रुपये का धनिया और 5 रुपये का मिर्ची कर दीजिए और 100 ग्राम अदरक कर दीजिए। कितना हो गया? वो कर दिया, अदरक कर दिया आपने? कितना हो गया? 25 रुपये। और एक बात और कहूँगा मैं आप लोगों से कि जब आप लोग निकलते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, तो आपको गलियों में या मोहल्लों में पालतू जीव मिल जाते होंगे, कुत्ते, गाय। तो देखिए इनको कोई खिलाने वाला नहीं होता है ना, तो इस सिचुएशन में हम लोगों को अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो अगर हो सके तो थोड़ा बहुत उनको भी रास्ते में खिलाते हुए निकल जाइए, जिससे वो भी जीवित रहें, क्योंकि वो हम पे ही आश्रित होते हैं। तो जीवों से भी प्यार करना है, प्रकृति से भी प्यार करना है और अपनी भी सुरक्षा करनी है, सबकी सुरक्षा करनी है। अभी क्या है ना, नेचर ने हमें बनाने चाहती है जिम्मेदार, वो चाहती है तुम जिम्मेदार बनो। अब मैं अपने रूम पे आज आ रहा हूँ
मैं जीना चढ़ रहा हूँ और बस मैं अपने रूम पे पहुँच गया हूँ। पहुँच के मैं बनाता हूँ अपनी मस्त चाय और चाय बना के आप लोगों के साथ पीता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं चाय पे। मैं अपने किचन में पहुँच गया हूँ और अब मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। तो ये भी शेयर कर देता हूँ आपसे कि किस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स अपनी जुगाड़ू चाय बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। तो ये ग्लास है, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है। ठीक है ना, और दूध के साथ अगर चाय में पानी ना हो ना तो चाय पीने का मज़ा नहीं है। हालांकि कुछ लोग दूध की चाय पीना पसंद करते हैं। और ये मेरी सब्जी खाने वाली कटोरी है। हालांकि मेरे पास चाय वाला बर्तन उतना अच्छा नहीं है, या मतलब तो अब कहाँ धोता फिरूँ, तो मैंने सोचा कि अपनी इसी में बना लेते हैं। इसी को कहते हैं देसी जुगाड़। ठीक है, तो और ये मेरी चाय की पत्ती है। हालांकि मेरे पास डब्बे हैं, मगर वही है ना कि यही अंतर होता है। घर में मम्मी लोग जो होती हैं या घर में और भी महिलाएं होती हैं, तो वो चीज़ों को सिस्टमेटिक करती हैं। हम लोग क्या है कि थोड़ा आलस कर जाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलतियां मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा तैयार हो गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, और अब मैं इसको चढ़ा दूंगा गैस पे। और हाँ, अदरक नहीं भूलूंगा भाई। अदरक नहीं है, इलायची नहीं है तो फ्लेवर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। क्या है कि जब पता ना हो कि चीज़ें कैसे बनती हैं तो इतना ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि चीज़ों में पड़ता क्या क्या है। तो उससे जो है काफ़ी आराम हो जाती है। अब जैसे चाय है, जो घर का टेस्ट है, जो मम्मी वगैरह बनाती हैं, वो तो नहीं आ सकता। मगर हाँ, ये पता है कि भाई चाय की पत्ती पड़ती है, चीनी पड़ती है, अदरक पड़ती है, इलायची पड़ती है। वो जब डाल के खौला लो, आराम से मस्त चाय बन जाती है। ठीक है, तो कल मैंने पनीर की सब्ज़ी भी इसी तरीके बनाई थी। तो मुझे उतना नहीं पता था, तो मैंने मसाले को थोड़ा थोड़ा डाला और सौभाग्य की बात यह है कि बड़ी दमदार सब्ज़ी बन गई। तो धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ, सेल्फ डिपेंड हो रहा हूँ हर चीज़ में। तो ये मेरी चाय जो है देखिए आ गया है, ठीक ठाक रंग आ गया है, उबल रही है। तो जैसे ही बनती है दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरी चाय बन गई है, अब मैं इसको पीने जा रहा हूँ। तो ये है मेरा देसी जुगाड़। और वैसे भी हम लोग गाँव में क्या है कि और अपने घरों में जब हर जगह मोस्टली अपने इंडिया में लोग जो देसी टाइप के लोग होते हैं, तो हम लोग जैसे लोग जो है मतलब क्या कहते हैं कि गिलास में चाय पीते हैं। गिलास में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। हालांकि मेरे पास कप है, देखिए ये कप है, मगर चाय पीने का जो मज़ा है ना, समझ रहे हो। तो ये जो मज़ा अगर लेना है ना तो गिलास में पीनी पड़ेगी चाय। और ईश्वर की कृपा से ठीक बन गई है चाय, अदरक का फ्लेवर आ गया तो उसने काफ़ी मेकओवर कर लिया है। तो चलिए मैं चाय पीता हूँ, आप लोग भी इंजॉय करिए। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई ऐसा है, पैंडमिक की सिचुएशन है, संक्रमण बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। तो अपना सभी ख्याल रखिए, बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए, घर पे रहिए, पढ़ना है पढ़ाई करिए, और कोई काम है तो और कोई काम करिए। मगर ये है कि अगर आप सुरक्षित हो, घर वाले सुरक्षित हैं, हम सब पे एक दूसरे का नैतिक दायित्व बनता है कि हम लोग एक दूसरे को संक्रमण से बचाएं और ख़ुद भी बचें। और यही सिचुएशन है कि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं देश भर में, संपूर्ण देश में ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो उनकी वजह से ये चेन नहीं टूट रही है। नहीं तो और सरकार फिर क्या कर सकती है। सरकार तो जो करना है वो कर ही रही है, वो अपने दायित्व को निभा रही है। मगर यही है कि हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। और बाकी चलिए अपना ख्याल रखिए, आप लोग मज़े लीजिए, पढ़ाई करना है पढ़ाई करिए, काम करना है घर में काम करिए, घर वालों का हाथ बटाइए,
अच्छा अच्छा खाना बनाइए, बढ़िया खाइए। लॉकडाउन को भी आप जो है ना एंजॉय कर सकते हो अपने घर पे रह के, अपने घर वालों के पास इतना टाइम बिताने का आप लोगों को मौका मिल रहा है, आप तो बहुत लकी हो। ठीक है, हम लोग को देखिए, हम लोग घर के बाहर हैं कमरे में रह रहे हैं, किराए के कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आप लोग भी करिए। घर में माँ बाप की सेवा, घर वालों की सेवा भी देश की सेवा में ही आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत माता की जय हमने बोल दिया तो वही देश की सेवा है। या बाहर जाइए, गरीबों को मदद करिए, अगर जा रहे हैं आप जानवरों की हेल्प करिए, उनको कुछ खाने को दीजिए, क्योंकि इस समय हर इंसान को हर इंसान की ज़रूरत है। तो अपने दायित्व को समझिए, लोगों की मदद करना भी देश सेवा है। बाकी जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।